नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। सिक्किम के विकास और यातायात को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा के दौरे के दूसरे दिन यानी कि बीते कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी और अहम घोषणाएं भी सामने आई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्वयं कई प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उनकी वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी है, जिसे हम आज के हमारे इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा NH10 के उन्नयन को लेकर सामने आई है। केंद्र NH10 के 25.75 किलोमीटर हिस्से के विकास और अपग्रेडेशन की योजना पर लगभग 1018 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मंत्रालय द्वारा आधिकारिक जानकारी के अनुसार आंकड़ों को स्पष्ट रूप से रखा गया है, जिसे हम इस रिपोर्ट में आपके समक्ष रख रहे हैं। बीते कल खुद केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी बताया कि राज्य की जीवन रेखा माने जाने वाले NH10 को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। खबर समय द्वारा पूछे गए सवाल पर कि NH10 जो हर वर्ष भूस्खलन और बाधाओं का सामना करता है, जिससे अगर मार्ग बंद हुआ तो पूरा सिक्किम राज्य ही शेष भारत से अलग थलग हो जाता है। बीते दिन NEC की बैठक में मुख्यमंत्री तामंग ने भी गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष भी NH10 के स्थायी समाधान की मांग रखी थी। तो केंद्र क्या कदम उठाएगी इस समस्या पर, यह खबर समय का सवाल था, यह हमारा सवाल था। इस सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने क्या जवाब दिया, ये भी जरूर सुन लीजिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि मिल रही आधिकारिक जानकारी अनुसार NH10 के 25.75 किलोमीटर हिस्से के विकास और अपग्रेडेशन की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 1018 करोड़ रुपए बताई गई है। वर्षों से भूस्खलन, सड़क धंसने और यातायात बाधित होने की समस्याओं से जूझ रहे इस राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के लिए ये एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है। There will only be one insignia. जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष में मुख्यमंत्रियों की बैठक में किया और वो हमारी भी संज्ञान में और माननीय गृह मंत्री जी ने भी उसको संज्ञान में लिया है। और क्योंकि सिक्किम का कटअप NH10 के कारण से ना हो, लगातार आवागमन रहे, लोगों को दिक्कत ना हो, आज हमने अपने डिपार्टमेंट की समीक्षा करने के बाद ये तय किया है कि इसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को आप मॉनिटरिंग करते हुए डिपार्टमेंट जो भी मंत्रालय को गाइडेंस देगा, जो हमारा डिपार्टमेंट है, उस पर हम तुरंत तत्काल कार्रवाई करेंगे। तो सिक्किम के लिए NH10 को लेकर ये बड़ी खबर। NH10 के सुधार के लिए 1018 करोड़ रुपए की बड़ी योजना बनाई गई है। सिक्किम की जीवन रेखा माने जाने वाले नेशनल हाईवे 10 यानी कि NH10 की स्थिति सुधारने के लिए खुद केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस महत्वपूर्ण हाईवे के 25.75 किलोमीटर लंबे हिस्से को नया रूप देने और अपग्रेड करने के लिए करीब 1018 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च की जाएगी, ऐसी जानकारी मिली है। अब इसके अलावा सिक्किम के लिए एक और विकास को रफ्तार देने वाली खबर वो ये कि रेनॉक रंगली रोड प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है। सिक्किम के लोगों के लिए ये एक और बड़ी खुशखबरी है कि रेनॉक रंगली रोड प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी यानी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है। इस योजना के तहत 15.30 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 595 करोड़ रुपए तय की गई है। ऐसे ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी रोड है जो लगभग 600 CR से बनेगी, रेनॉक रंगोली। ये करीब 15.3 किलोमीटर की है रोड है। आज एक DPR हमारी ऑलरेडी सेंक्शन हुई है, बहुत इम्पोर्टेंट है, 600 करोड़ की रेनॉक रंगोली 15.3 किलोमीटर का ही रोड है। तो काम पे कोई नहीं, जो अंडर प्रोसेस वर्क हैं वो काम चलते ही रहेंगे। नए DPR आएंगे, सेंक्शन करते मिलेंगे, उन रोडों को बनाया जाएगा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब इसके अलावा जिन परियोजनाओं ने अपनी तरफ ध्यान आकर्षित किया है उनमें रंफू रोरेथांग बाईपास और मल्ली सिंगताम बाईपास परियोजनाएं भी शामिल हैं। आधिकारिक जानकारी अनुसार सिक्किम के व्यस्त रास्तों पर गाड़ियों के दबाव और ट्रैफिक जैम की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने 2 नए बाईपास प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। इसमें रंफू रोरेथांग बाईपास और मल्ली सिंगताम बाईपास शामिल हैं।
इन दोनों बाईपास और नए रास्तों के बनने से सफर बहुत आसान और सुरक्षित हो जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। ऐसी मल्ली सिंगथोंग, इसकी डीपीआर हमारी तैयार है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। रिकॉर और रोकथांग, ये भी रोड की डीपीआर हमारी बहुत प्रोग्रेस में है, इसको भी हम जल्दी सेंसर करेंगे। और रेंग्यू रानीपुर NS10, इसका भी काम बहुत तेज़ गति के साथ है। और गैंगटॉक बाईपास जो है वो पूरा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सिक्किम के अंदर ये जो रोड डेवलपमेंट के काम है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे गडकरी जी के मार्गदर्शन में हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री जी और हमारे PWD मंत्री जी और उनके सभी डिपार्टमेंट के लोग बहुत तेज़ गति के साथ हमको सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट का बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट का है। और कुछ ऐसी रोडें हैं जिन रोडों पर हमने 2 लेन करना है, तो कहीं पर ज़्यादा हैबिटेशन होने के कारण से, ज़मीन नहीं मिलने के कारण से, तो उस पर भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। मगर समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग करने के बाद रोड अच्छी बने, इसके लिए बहुत तेज़ गति के साथ प्रयास है। राज्य सरकार का बहुत विशेष सहयोग भारत सरकार को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि सिक्किम के रोड्स के मामले में, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ आने वाले समय के अंदर टूरिस्ट भी बढ़े, लोगों को भी सुविधाएं मिलें, समय की बचत हो, इसके लिए भारत सरकार जो भी यहाँ की परियोजनाएं हैं, जो भी यहाँ की डीपीआर है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसमें कोई कमी भारत सरकार पैसे के कारण से नहीं आने देगी। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. इसके बाद जानकारी ये भी मिली है कि केंद्रीय राज्य मंत्री ने गैंगटॉक बाईपास के काम की भी समीक्षा की है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि इसे हर हाल में नवंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाए। अब जारी की गई आधिकारिक जानकारी में सिक्किम में सड़क निर्माण की अन्य बड़ी उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। इनमें NHIDCL मंत्रालय के रोड विंग और BRO के द्वारा किए जा रहे कामों का उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि सिक्किम में NHIDCL ने लगभग 1323 करोड़ रुपए की लागत से 58 किलोमीटर लंबी 6 सड़क परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। इसके अलावा करीब 3749 करोड़ रुपए की लागत से 147 किलोमीटर लंबे 7 अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी अभी काम चल रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालय की रोड विंग ने सिक्किम में 1202 करोड़ रुपए की लागत से 117 किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी की हैं। वर्तमान में 439 करोड़ रुपए की लागत से 50 किलोमीटर हिस्से पर काम जारी है और आने वाले समय में 2575 करोड़ रुपए की लागत से 58 किलोमीटर की नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, ऐसी जानकारी मिली है। अब इसके साथ ही भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला बॉर्डर को जोड़ने वाली बेहद ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक सड़क गैंगटॉक शेराथांग नाथुला जवाहरलाल नेहरू मार्ग NH310 के 59 किलोमीटर हिस्से का निर्माण BRO द्वारा किया गया है। इसके साथ ही BRO द्वारा NH310 और NH310 AG पर 241 किलोमीटर लंबी कुल 17 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, ऐसी जानकारी भी दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान विशेष रूप से निर्देश ये भी दिया है कि पर्यटकों की गाड़ियों को पार्क करने के लिए सड़कों के किनारे विशेष जगह ले बाय बनाई जाए। साथ ही पहाड़ी रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए भूस्खलन रोकने के पुख्ता इंतजाम भी किए जाए। अब बीते कल केंद्रीय राज्य मंत्री से पत्रकारों द्वारा यह भी सवाल किया गया कि हाल फिलहाल में जो सिंगताम डिक्चू मार्ग है उसको लेकर जो समस्याओं का सामना स्थानीय निवासियों को करना पड़ा है, उसके साथ ही उत्तर सिक्किम के लाचेन मार्ग पर तरमचू के पास जो क्षतिग्रस्त हुआ हिस्सा है, इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्या पहल सामने लाई गई हैं, इसको लेकर मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, ये भी सुन लीजिए। हाँ, ये दोनों मैटर आपने जो बात करी है हमने काफ़ी डिस्कशन किया था और BRO के ने भी इस पर बहुत गंभीरता के साथ काम करने के लिए वर्किंग करने के लिए उन्होंने बोला ही है। जो भी उसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से, दोनों आपने रोड्स के नाम लिए, इस पर भी हमने चर्चा की और बहुत बेहतर रिजल्ट इस पर मिलेंगे। अब ये सारी योजनाएं और भविष्य की घोषणाएं सिक्किम के लिए बेहद ही महत्व रखती हैं। जब राज्य लगातार NH10 पर अपनी अत्यधिक निर्भरता, मानसून के दौरान होने वाली भीषण भूस्खलन, उत्तर सिक्किम की कनेक्टिविटी में आने वाली बाधाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों तक सुरक्षित पहुंच जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब केंद्र सरकार की ये सक्रियता एक नई उम्मीद जरूर जगाती है।
अब हाल ही में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने भी शिलांग में आयोजित NEC की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष NH10 और उत्तर सिक्किम की सड़क समस्याओं को बेहद ही प्रमुखता से उठाया था। मुख्यमंत्री की इस पहल के समानांतर ही केंद्र सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर सड़क परियोजनाओं की इतनी उच्च स्तरीय समीक्षा करना, गैंगटॉक बाईपास के लिए नवंबर 2026 जैसी सख्त समय सीमा तय करना और NH10 के सुधार के लिए 1018 करोड़ रुपए तथा रेनॉक रंगली रोड प्रोजेक्ट के लिए 595 करोड़ रुपए जैसी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को तुरंत आगे बढ़ाना राज्य के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विकासात्मक संकेत माना जा रहा है। ये दिखाता है कि केंद्र सरकार सिक्किम की भौगोलिक और सामरिक संवेदनशीलता को लेकर गंभीर है या अब ज्यादा हो रही है। इस प्रकार का प्रशासनिक और तकनीकी तालमेल आने वाले समय में न केवल सिक्किम की कनेक्टिविटी की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालेगा, बल्कि राज्य के पर्यटन उद्योग, स्थानीय व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक अभूतपूर्व और मजबूत सुरक्षा प्रदान करेगा। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, आपकी भी बनी रहनी चाहिए। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।